इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। मौजूदा दौर इल्म फन और तालीम और तरबियत के उरूज का दौर माना जाता है। यहाँ हर शख्स आला तालीम के हुसूल में सरगर्दा है। कई तलबा और तालिबात नीट का इम्तिहान दे चुके हैं और दूसरे मरहले के तहत कई सेलेक्ट भी हो गए हैं। और आज ऐसे तलबा के लिए वक्त इम्तिहान जैसा है, क्योंकि अब बचा है मॉप अप राउंड। इस राउंड में आज हम बात करेंगे मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रब्बार आरिफ साहब से। आरिफ साहब सवाल रब साहब, बहुत से बच्चे सवालात कर रहे हैं कि ये मॉप अप राउंड होता क्या है, और अगर पहले तो अपग्रेड था, अब वो वेब ऑप्शन देकर ये इस तरह की बेचैनी क्यों पैदा की जा रही है बच्चों में? सबसे पहले तो वाजिद साहब, मैं पैगाम टीवी की मुकम्मल टीम को और हमारे जितने भी नाजरीन हैं सबकी खिदमत में अपना आदाब पेश करता हूँ। शुक्रिया। पैगाम टीवी एक ऐसा इस वक्त नीट के कैंडिडेट्स के लिए ज़रिया बना हुआ है, जहाँ पर कैंडिडेट्स की जो परेशानियां हैं, जो उलझने हैं, या उनके साथ जो नाइंसाफियां हो रही है, वो पैगाम टीवी जो है ना कानूनदां तक और बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं उन तक, और अब तो जो है ना मिनिस्टर लेवल तक भी जो है ना आपका प्रोग्राम पहुंच रहा है, जहां पर लोगों को इसकी नीट के ताल्लुक से जो यानी मालूमात नहीं होते थे इससे पहले, अब वो मालूमात हो रहे हैं और लोग KNR-UHS की अब टांग खींचने में लगे। हम तो यही चाहते हैं कि तलबा और तालिबात का फायदा हो। वाकई में पैगाम साहब, आपने जो खिदमात अंजाम दिए हैं वो काबिल तहसीन हैं। तो अब मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि मॉप अप में पार्टिसिपेट करना बच्चों के लिए जरूरी है? देखिए, सबसे पहली चीज ये है, जैसा पहले आपका जो पहला सवाल था, अब तक अपग्रेडेशन हो रहा था जी, अचानक ही वेब ऑप्शन डालने की क्या जरूरत पड़ गई? तो आपको याद होगा हमारा पहला जो प्रोग्राम आया था जिसमें वन टाइम वेब ऑप्शन के लिए नोटिफिकेशन आया था, जब भी हमने बता दिया था कि ये जो यानी फॉर्मेटिंग हुई है, ये फॉर्मेटिंग टोटली गलत है। अच्छा। और ये आगे चल के तकलीफ देने वाली है। चुनाचे तकलीफ हुई, कई बच्चे, तकलीफ बच्चों को होगी। देखिए, और शादी होगी क्या यूनिवर्सिटी और मिडिलमैन। तो बच्चे ऑप्शन जब दे रहे थे वन टाइम ऑप्शन, तो उनको मजबूर किया गया कि आप पूरे 33 कॉलेज डालो। अच्छा, आपकी मर्जी हो या नहीं हो, लेकिन आप पूरे 33 कॉलेज डालो। अच्छा, उसमें बच्चे कंफ्यूज होकर 33 कॉलेज डाल दिए, और किसी को अपनी जो है ना पसंद का कॉलेज मिल भी गया, तो वो ये चाहते थे कि हम उस कॉलेज में रहें, लेकिन आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नहीं, चूंकि आपने ऑप्शन दिया है। भाई, बच्चा अपनी मर्जी से ऑप्शन नहीं दिया, आप मजबूर किए उसको देने के लिए, पूरे 33 के 33 देने के लिए। तो जो बच्चा किसी कॉलेज में रहना चाहता है तो उसको लिखे नहीं, आपको मैंडेटरीली जो है ना दूसरी कॉलेज को जाना ही जाना है। अच्छा, अपने हिसाब से कोई तलबा और तालिबा सोचती है, जैसा कि सबसे पहली चीज, आप जो वेब ऑप्शन वन टाइम पूछे हैं ना, आप उसमें ये बता दे रहा है कि आपकी मर्जी के कॉलेज डाल लीजिए, या पूरे कॉलेज। पहले तो ऐसे ही होता था ना, आप मजबूर किए, आप जी, मजबूर करने से बच्चे डाल दिए। अब उसके बाद हुआ क्या जी, आप अनरिजर्व कैटेगरी को भरना शुरू कर दिए, फर्स्ट में भी भर दिए, सेकंड में भी भर दिए। तो बच्चे क्या किए, कोर्ट को चले। अच्छा, मापअप भी अपग्रेड होता था अगर बच्चे कोर्ट को नहीं जाते। तो कोर्ट से हाल ही में जो है ना वो आया, ऑर्डर आया कि आप जो है ना मापअप में वेब ऑप्शंस कॉल फॉर कीजिए। अच्छा, ये वेब ऑप्शन कॉल फॉर है क्या? वेब ऑप्शंस कॉल फॉर ये है साहब एक्चुअली कि आप इससे पहले जैसा हर फेज में आपकी पसंद की कॉलेज आप डालते थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ कि आप फर्स्ट यानी पहली बार ही वन टाइम ऑप्शंस आप दे दिए। वेब ऑप्शंस का माने कॉलेज चॉइस। अच्छा, आपकी पसंद की कॉलेज को जो है ना आप सेलेक्ट करना, अच्छा, उसको हम कहते हैं वेब ऑप्शन। तो उसमें जो है ना आप अगर पहले ये दे देते कि भाई आपकी मर्जी के जितनी कॉलेज है वो कीजिए, जी,
जैसा एनटीआर यूएचएस करता है, जी अगर वो करते आप नहीं, आपने 33 कॉलेजेस का लाजमी करार दिया। लुजूम लगा दिया, जी जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी हुई। खैर वो जो होना था हो गया। जी अब रह गया कि वेब ऑप्शंस अब जो मॉप अप में डालने के हैं, जी तो इसमें जो है ना आपको अब आज़ादी दी गई है कि आप जितने कॉलेजेस चाहे डाल सकते हैं, आप अपना कॉलेज चुन सकते हैं आपकी मर्जी की मॉप बात अप राउंड में। है। जी हो, अब वो खत्म हो गया। 33 पूरे डालना का जो लुजूम अच्छा। था वो कोर्ट खत्म कर दिया। मगर मॉप अप में आप बता रहे थे पिछले प्रोग्राम में एक 20-30 हाँ, सीट्स वहाँ है, सही दस्तियाब होते सही हैं। मुकाम पे हम आते हैं। जी ये सेकंड राउंड में जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को जबरदस्ती भर्ती किया गया, अच्छा किस वजह से? अपग्रेडेशन की वजह से। देखिए, वन टाइम वेब ऑप्शन का जो यानी नुकसान हमको पहुंचा है जी तेलंगाना के बच्चों को, वो यही हुआ अच्छा कि ये एक बार वो बच्चा ऑप्शन दे दिया, जी जो आंध्रा यूनिवर्सिटी का था, एसवी यूनिवर्सिटी का था, वो दे दिया, जी और वो ऑलरेडी चूंकि मेरिटोरियस कैंडिडेट है वहां की कॉलेज ज्वाइन कर लिया वो। सीधी बात है। और इनो क्या है ना मालूम है, जो सांप चला गया है उसकी लकीर को पीटते जा रहे हैं, उसकी लकीर को पीटते हुए जा रहे हैं। वो ऑलरेडी वहां पे रिपोर्ट कर दिया, यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि दूसरे नीचे वाले बच्चों का यानी ऑप्शन है, आप उसको अपग्रेड करके ऊपर लेके आके बिठा रहे हैं। अच्छा तो अब यहाँ पे ऑप्शन में कुछ कैंडिडेट, जैसा कि आपने कहा क्या सभी को यानी ऑप्शन डालना जरूरी है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है। जी जो बच्चे जाना चाहते हैं अपनी कॉलेज छोड़कर दूसरी कॉलेज को, या जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है वो अगर से दूसरी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए डालना जरूरी है। अब जैसा कि एक तालिबे इल्म जी। किसी कॉलेज को सिलेक्ट कर चुका है और वहाँ वो रिपोर्ट भी कर चुका है, अब मॉप अप में वो अपने कॉलेज को चेंज कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, अगर उसका रैंक अपनी दूसरी पसंदीदा कॉलेज में फिट होता हो तो। अच्छा अगर फिट नहीं होता है तो ये जो कॉलेज है, इसकी अभी जो कॉलेज जिसमें वो जी। ऑलरेडी है, जी। वो कॉलेज में ही वो रहेगा, उसकी सीट को कोई धक्का नहीं पहुंच। अब देखिए रब साहब, एक सवाल और है। मैनेजमेंट कोटे में एक कॉलेज एडमिशन ले चुका है, बिल्कुल तो फिर वो मॉप अप में कुछ काम कर सकता है। डाल सकता है। जी। मॉप अप में आपको कोई करना, देखिए मैनेजमेंट कोटा और कन्वेनर कोटा दो रेल की पटरियां हैं, समझिए, दोनों अलग अलग चल रही है, पैरेलल चल रही है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा हाँ, अलबत्ता ए कैटेगरी में आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन किया था और आप मॉप अप में दूसरी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो पहली कॉलेज आपकी अलॉट हुई थी ऑटोमेटिक सीट कैंसिल हो जाएगी। अच्छा मॉप अप का ऐसा नहीं है मामला, अगर आपको मैनेजमेंट का ऐसा नहीं है मामला। अगर मॉप अप में आपको सीट आती है तो आप मॉप अप ज्वाइन कर सकते हैं इनके कस्टोडियन सर्टिफिकेट पर और अलॉटमेंट की कॉपी पर, और मैनेजमेंट की जहां पे आपकी सीट ऑलरेडी मिली थी वहां जाके अपनी सीट कैंसिल करवा सकते हैं। अच्छा, तो ये सहूलत इसमें दस्तयाब बिल्कुल है। बिल्कुल। जो यूनिवर्सिटी जो खेल खेल रही है जी। पिछले साल की बदौलत इस साल मॉप अप राउंड में सिलेक्ट करने का चांस रखा गया है, जी। वरना पहले जो दिल में आए तलबा अपने अपने कॉलेज को सिलेक्ट करते थे, जी। तो कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ रहा। अब फर्क नहीं पड़ा, अब नहीं पड़ा। कोशिश किए थे फर्क हाँ। डालने की, अच्छा। लेकिन कोर्ट का जो बीच में ऑर्डर हायल हो गया, फिर अब वहीं पर पहुंच गए, वहीं पहुंचे, जहां से निकले थे वहीं पर पहुंचे। क्या बात। तो रब साहब, अगर मॉप अप राउंड में जी सीट मिल जाती है जी, तो इसमें भी कुछ होता है, जैसा कि मुझे मेडिकल एसवीआर में या कौन सा कॉलेज है, कोई भी कॉलेज में मुझे मिल गई है सीट, तो मैं चाहता हूं किसी और कॉलेज को जाऊं, तो ये मॉप अप में हम कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए अभी आप मिसाल जैसे आपने आप एसपीएस महबूब नगर की बात की, हम्म। अगर आपका जो है ना एडमिशन एसपीएस महबूब नगर में हो चुका है जी, और आप महबूब नगर चूंकि आपको दूर महसूस होता है, आप चाहते हैं कि हैदराबाद के कॉलेज में आए, तो आप एसवीएस महबूब नगर कॉलेज को जो है ना ये मॉप अप राउंड में ऑप्शन में नहीं डालेंगे उसका नाम। अच्छा, एसवीएस का नहीं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी ऑलरेडी सीट है, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसको छोड़कर हैदराबाद की जो आपके पसंदीदा कॉलेजेस हैं जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उन कॉलेजेस के नाम ही आप डालेंगे। अच्छा, अगर आपको हैदराबाद की कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो एसपीएस की जो सीट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। और जो पैसे भरे हैं, जी, सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जी हाँ जी, उनका क्या होगा? वो आपको फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे आपको अलॉटमेंट लेटर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो है ना आपको
मैसेज आ जाएगा नए कॉलेज का अलॉटमेंट का, उसको आप डाउनलोड करेंगे। जी अब यहाँ डाउनलोड करने के लिए फिर आपको 10,000 पे करने की जरूरत नहीं, जी ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। किसके लिए? जो ऑलरेडी कॉलेज ज्वाइन किए हुए हैं, जिसको नहीं मिला है, जो आप तक अलॉटमेंट लेटर नहीं दिए, में जिसको मिलने वाला है तो उनको जो है ना फिर फ्रेश जो है ना अलॉटमेंट आ रहा है, पहली बार आ रहा है। अच्छा। तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा 10,000। जो ऑलरेडी पे करके यानी कॉलेज ज्वाइन किए हुए हैं उनको फिर पे करने की जरूरत नहीं। तो आप अलॉटमेंट लेटर की कॉपी लेंगे, लेके एसपीएस को जाएंगे। अच्छा। एसपीएस में जाके उनको बता देंगे सब मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, आप मैं जो डीडी दिया था वो डीडी और मेरे सर्टिफिकेट आप मुझे वापस कर दीजिए, और इनका जो कस्टोडियन सर्टिफिकेट है वो वहां पर सरेंडर कर देंगे, अपने सर्टिफिकेट ले लेंगे। एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अलॉटमेंट लेटर की कॉपी लेके जो नई कॉलेज आपकी अलॉट हुई है वहां चले जाएंगे, आप जाके कस्टोडियन सर्टिफिकेट बताएंगे कि साहब मैं वहां पर ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ हूँ, ये आपके लिए मैं डीडी बना देता हूँ, वहां से मैं डीडी निकाल के कैंसिल कर लूंगा, वहां से सर्टिफिकेट लाने में मुझे देर होगी, तो आप मुझे यहाँ पे पहले एडमिशन दे दीजिए, फिर मैं वहां से सर्टिफिकेट ला दूंगा। तो रब साहब एक सवाल है हमारे पास, एक तालिबा ने मुझसे दरियाफ्त किया है, सर मुझे बीडीएस में सीट मिल चुकी है, जी, तो अब मैं मॉपअप में फिर शिरकत कर सकती हूँ? एमबीबीएस बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए बीडीएस की जो सीट है वो एक अलग ट्रैक बना दी है। इस साल ये एक अच्छी बात ये हुई है कि एमबीबीएस का ट्रैक अलग बन गया, बीडीएस का ट्रैक अलग बन गया, अलग अलग बन गया। पहले क्या होता था, बीडीएस से भी एमबीबीएस में अपग्रेड होता था, अच्छा, स्लाइड कर सकते थे आप, अब ऐसा नहीं है, अब इसका अलग ऑप्शन है, उसका अलग ऑप्शन है। इसके अलॉटमेंट लेटर के पैसे अलग भरना है आपको, इसके अलॉटमेंट लेटर के पैसे अलग भरना है आपको, दोनों के भरना है, दोनों के भरना है। तो अब जो तालिबा मुझसे दरियाफ्त कर रही है, सर मुझे सीट तो मिल गई है, जी फला कॉलेज में मिली है, जी, तो मैं अब मॉपअप के जरिए एमबीबीएस के लिए ट्राई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल पैसे इधर भरना है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जो है ना, कोई लड़की मेरिटोरियस है और वो पनीनिया मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिला है 450, क्योंकि हमारा लास्ट जो कट ऑफ गया सेकंड राउंड था वो 452 का था, 452 का था, तो कोई 450 की कैंडिडेट है, 450 की, जी, तो मतलब दो मार्क्स का डिफरेंस है ना, तो जाहिर है कि उसको जो है ना एमबीबीएस मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास जो सीट वैकेंसी है मैं भी बताऊंगा इंशाल्लाह, करीब 43 के करीब है, तो मुस्लिम कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको सीट मिल सकती है, तो वो बच्ची क्या करेगी, मॉपअप में जो है ना पार्टिसिपेट करेगी, अच्छा, जो पनीनिया में ऑलरेडी है बीडीएस में। तो जब उसको यानी एमबीबीएस में एडमिशन आएगा, वो एडमिशन एमबीबीएस में लेने के लिए अलॉटमेंट लेटर की कॉपी लेकर पनीनिया में जाएगी, जाके वहां पर अपनी सीट वहां पर उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। अच्छा, क्यों? ये ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये बीडीएस है, ये एमबीबीएस है, यहाँ एडमिशन मिला है, यहाँ पे आपका यानी जो है ना ऑलरेडी बीडीएस करना नहीं करना चाहते, तो ये यहाँ पे छोड़ेंगे, तो सीट कैंसिल होगी, कैंसिल करवा के फ्री एग्जिट पीरियड अभी उससे पहले ही है हम। अच्छा, कई लोगों का ये डाउट है कि साहब फ्री एग्जिट होता क्या है, तो फ्री एग्जिट मिसाल के तौर पे एक ऐसी गेट है जी जो आपके लिए अभी खुली है, आप जब तक कि वो गेट बंद नहीं होगी आप फ्रीली आ जा सकते हैं, अब उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक ऐसी गेट है, फ्री एग्जिट उसको लिख गया है। जिस दिन फ्री एग्जिट की डेट डिक्लेयर हो गई उस दिन उसको लॉक पड़ गया, उस दिन जब आप वो गेट के बाहर जाना चाहेंगे तो फिर आपको 3 लाख रुपए का जो है ना जुर्माना भरना पड़ेगा। अच्छा, ये फ्री एग्जिट है, तो फ्री एग्जिट से पहले है अभी हम। अच्छा, तो अगर आप बीडीएस छोड़ के एमबीबीएस में सीट मिल गई है आ सकते तो वहां की सीट कैंसिल करवा के आप एमबीबीएस में आके जो है ना यहाँ की डीडी भर दीजिए, वहां के सर्टिफिकेट लाके यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, एमबीबीएस ज्वाइन कर दीजिए। तो रब साहब एक सवाल और है जी, यूआर कोटा क्या है? अनरिजर्व कोटा, इससे पहले भी बात इसके ऊपर हुई है। अनरिजर्व में आपको बताया कि हमारे ये भी अनरिजर्व भी मॉपअप में हिस्सा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ओपन है। तलबा को आप बताइए कि लेंगे वो लेंगे पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे लोग भरेंगे। अच्छा, जबकि ये जो है ना GOMS नंबर 42 के मगायर है। GOMS 42 ये कहता है कि जो प्रोविजनल लिस्ट आपकी बनी, मिसाल के तौर पे आपके 4,000 5,000 जो बच्चे तेलंगाना के थे, 10,000 थे, 20,000 थे, अनरिजर्व जब आता है तो लोकल भी आते हैं, लोकल की बात भी निकलेगी ना, बिल्कुल। तो वो जो सीट ये लोग क्या कर रहे हैं, कॉलेज वाइज प्रोविजनल लिस्ट बना रहे हैं। अच्छा, ये कॉलेज वाइज नहीं है, सेंट्रलाइज्ड लिस्ट के बारे में है। GOMS नंबर 42, GOMS नंबर 42 बताया है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करवाए थे KNRHS में जितने बच्चे करवाए थे, हम मिसाल के तौर पे लेकर चलते हैं 1000 बच्चे करवाए जी, तो 1000 बच्चों में डिवाइड हम लिस्ट को ऐसे करेंगे, ऊपर के 15%,
तो 1000 के यानी 15% हो गए, 100 ये कितने होंगे 1000 के 150 150 150। बाकी के जो 850 है जी ये नीचे। तो 150 में जितने भी बाहर के बच्चे हैं, आंध्रा के, श्री वेंकटेश्वरा के और एनएल नॉन लोकल से मतलब जो बाहर के यानी इंडिया से बाहर पढ़ के आए हैं, वो लोग जो है ना, जितने भी उसमें नाम आते हैं उनको आप कंसिडर करेंगे। अच्छा, और उसमें लोकल भी अगर चाहते हैं बाई मेरिट 1 2 3 4 5 6 150 तक जी 150 में लोकल भी रहेंगे, नॉन लोकल भी रहेंगे, श्री वेंकटेश्वरा वाले भी रहेंगे और आंध्रा वाले भी रहेंगे। लेकिन जहां से 151 नंबर शुरू होगा 151 से जी 1000 तक, अगरचे इसमें अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं, जी नॉन लोकल कैंडिडेट्स हैं, तो GOMS नंबर 42 ये कहता है कि इनको निकाल दीजिए, दे शुड बी रिमूव्ड। अच्छा अब यहाँ पे पूरे लोकल ही रहे, अच्छा 151 to 1000 पूरे लोकल रहेंगे। इसमें अगर कम पड़ रहे हैं सीट को जी। तो फिर आप 1001 से लोकल को लेके इसमें लाते रहेंगे, अच्छा, इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाए, इधर नहीं जाएंगे। लोकल लोगों को फायदा होगा। हाँ, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं फॉलो हो रहा है। जी यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कि हर यानी उसमें जी पहली रिपोर्टेड कैंडिडेट को लेके वहां से 15% ले रहे हैं, हर कॉलेज के रिपोर्टेड कैंडिडेट को वहां से 15% ले, जिसकी वजह से लोकल बच्चों का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब नहीं हो रहा है, इसलिए जो टॉप मेरिटोरियस जितने भी कैंडिडेट थे, फर्स्ट राउंड में इन्होंने एडमिशन दिया, जी। कोई आके रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी ले चुके। फिर सेकंड में इन्होंने दिया, कोई आके रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि वहां पे वो लोग ले चुके ऑलरेडी। जी तो अब मापअप में भी ये देंगे एडमिशन, लेकिन उसके लिए फिर इनको एडिशनल मापअप रखना पड़ेगा। तो अगर उससे बचना चाहते हैं तो अब आप अनरिजर्व को जो है ना रोक दीजिए, जी रोक के पूरे लोकल बच्चों को ही फिलअप कीजिए। अच्छा, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको एडिशनल मापअप रखना पड़ेगा, फिर कोई कोर्ट हो जाएगा। फिर कोई कोर्ट हो जाएगा। तो रब साहब यहाँ पर बात एक सवाल और करा रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं कि दक्कन मेडिकल कॉलेज में कोई सीट अब दस्तियाब नहीं है। हाँ, सीट वैकेंसी हाँ, पोजीशन vacancy position नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो फिर मापअप रोड में ऑप्शन इसका रहेगा? हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दक्कन कॉलेज का नोटिफिकेशन ये कहता है, यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन ये कहता है जी कि हर कॉलेज में आपकी पसंद की आप ऑप्शन डाल सकते हैं, चाहे वहां पर वैकेंसी हो या नहीं हो। अब आप पूछेंगे कि भाई दक्कन में वैकेंसी नहीं है तो डाल के क्या फायदा? जी एक सवाल ये सवाल पैदा होता है। जी तो देखिए, दक्कन में जो टॉपर्स हैं जी वो उस्मानिया और गांधी को डालेंगे, अच्छा ये मापअप में डालेंगे, तो जाहिर है कि टॉप में है ये लोग, सही। तो ये उस्मानिया गांधी चले जाएंगे, तो इधर सीट तो खाली यहाँ सीट खाली होगी। अच्छा तो वो सीट जो है ना इसे भर दी जाएगी। अच्छा तो इसीलिए आप दक्कन भी डालिए, उस्मानिया भी डालिए, गांधी भी डालिए। अगर सीट नहीं भी है किसी कॉलेज में, वो कॉलेज का नाम भी डाल दीजिए जी लेकिन क्योंकि वहां पर सीट वैकेंट होने के चांसेस हैं जी बिकॉज ऑफ अपग्रेडेशन, आप डाल तो दीजिए। आप अच्छा डाल दीजिए। रब साहब, अब जो है पूरे 33 कॉलेजेस है, जी। 33 कॉलेजेस में मापअप रोड में एक तालिब इल्म कितने कॉलेज को सिलेक्ट कर सकता उसकी मर्जी की बात है, पूरे 33 को भी कर सकता है। लड़की अगर चाहे तो पूरे 33 कर सकती है, लड़का अगर है तो 2 वुमेन्स कॉलेज छोड़ देना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि 2 वुमेन्स कॉलेज है ना, एक VR की और जी। मल्ला रेड्डी वुमेन्स कॉलेज, 2 छोड़ के 31 को डालना तो उसके पड़ेगा। रैंक से हिसाब से उसके रैंक के हिसाब से अगर चाहे वो कहीं पे वैकेंसी आती है उसकी, जी। वो कॉलेज उसको फिट कर दिया जाएगा। मापअप में भी 33 कॉलेजेस को बिल्कुल आप बिल्कुल डाल सकते select हैं। कर लड़का है, लड़की है तो लड़की है। लड़का है तो नहीं। लड़का है तो। अच्छा, फिर उसमें भी फिर जो है ना मुस्लिम माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी का भी मसला है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी जो है ना पूरे डाल सकते हैं, नॉन माइनॉरिटी वाले लड़के नहीं डाल सकते पूरे, क्योंकि ये 4 कॉलेज छोड़ना है उनको। जी, एक लड़का पूछता है, अभी मैंने जिस कॉलेज में रिपोर्ट किया है, जी क्या वो कॉलेज का नाम भी मापअप रोड में डाला जा सकता जी है? नहीं, बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो कॉलेज अलॉटेड है। जी। जो चीज आपके हाथ में है, फिर उसको मेरे को दो बोलने की क्या बात है? आपके हाथ में ही है वो चीज, अच्छा। फिर मुझे दो का मतलब नहीं जी। है। तो आप जिस कॉलेज में ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं, उस कॉलेज का नाम नहीं डालना है आपको, उसको छोड़कर आपकी मर्जी के जो कॉलेज है वो डालना है। जी, रब साहब, इसके साथ एक और चीज भी लगी हुई जी। है कि उनके जहनों में ये बात बैठी, अगर ये कॉलेज हम नहीं डालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी ना, तो फिर बाद में हम कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। नहीं, इसका तरीका ये है कि अनलेस यू आर अलॉटेड ए सीट इन अनदर कॉलेज, जी। द प्रेजेंट कॉलेज सीट विल नॉट बी कैंसल्ड। अच्छा, तो मतलब ये है कि अगर जब तक के आपको दूसरी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, सीट नहीं मिलती, जब तक आप जिस कॉलेज में रिपोर्ट कर चुके हैं वहां की आपकी सीट कैंसिल नहीं होती। और एक बार अगर वहां पे आपको सीट मिल गई तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई। अगर आप वहां पे रिपोर्ट नहीं करते हैं
तो ये सीट भी गई, वो वो सीट- सीट भी गई। इस साल के लिए आप आगे की जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है उससे आउट हो गया अच्छा, इस यानी कि डॉक्टर ही नहीं बन सकते हाँ, आप पर इस साल के लिए, इस साल के लिए। आइंदा साल फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बस। पार्टिसिपेट। तो रब साहब यहाँ पर आप हमें बताइए, तलबा के जितने सवालात थे जी मैंने आपसे पूछ लिया। जी जी अब आप मापअप के बारे में अगर कुछ अहम तरीन मालूमात हों आपके पास जो तलबा के लिए सूदमंद हो सकते हैं, जी। तो आप थोड़ा सा उन्हें ब्रीफ कर मापअप दीजिए। के लिए तो मैं सभी को ये कहूंगा कि जो लोग अब जिस कॉलेज में हैं, जी अगर वो वहां पर सेटिस्फाइड है, वहां से नहीं हटना चाहते हैं, भाई ये कॉलेज मेरे लिए बेहतर है, तो उनको मापअप में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं। जी स्टेटस को मेंटेन होगा, आप अपनी कॉलेज में रहेंगे, आपको कोई हटाएगा नहीं वहां से। अच्छा अच्छा, जो हटना चाहते हैं तो वो लोग जिस कॉलेज में आप रिपोर्ट किए हुए हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें, उसका नाम नहीं देंगे, उससे हटकर आप दूसरे कॉलेज का नाम देंगे। और अगर आपको अच्छी कॉलेज मिल जाती है, उससे अच्छी कॉलेज मिल जाती है, तो आपकी ये सीट ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी और आप वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करना है। जी। तो रब साहब आप मुझे समझाइए कि मापअप होता क्या है? ये क्लोजिंग जिसको कहेंगे हम, मापअप अच्छा। के माने है कि अब बिल्कुल हम वाइंड अप जिसको अच्छा। बोलेंगे वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी अगर कभी सीट्स बच गए और ज्यादा बच गए तो फिर एक एडिशनल मापअप करते हैं, अच्छा जैसे लास्ट ईयर हुआ था। जी। एडिशनल मापअप में भी अगर कुछ इक्का दुक्का सीट बच जाती है तो वो होती है स्टे वैकेंसी। वो खुशनसीब लोग होते हैं जो आ जाते हैं ना। जी तो वो स्टे वैकेंसी में आप कॉलेज में जाके आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। लेकिन वो भी रैंक के हिसाब से लिया जाता है। अच्छा। लेकिन रैंक के हिसाब से पेपर पे लिया जाता है, जी। अंदरूनी तौर पे नहीं लिया जाता। अच्छा। अंदरूनी तौर पे वो कॉलेज का अपनी सही है। मनमानी होती है सही है। सबकी। तो ये हो गया आपका। अब हमारे पास जो सीट्स हैं, जी। टोटल जो वैकेंट सीट आई हैं, अभी वो अभी कितने- मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस की जो है वो तकरीबन मैं समझता हूँ है 29 है। जी 29 है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज जी। में। और 14 जो है हमारे पास बीसीई की खाली है सीट्स। बीसी के बीसीई के सीट 14 सीट्स खाली है। अब यहाँ पर भी अगर अनरिजर्व्ड को कंसिडर किया जाता है, जी। कंसिडर किया जाता है, तो फिर हमारे लोकल बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, अगर कंसिडर नहीं किया जाता, अनरिजर्व्ड को सिर्फ लोकल से ही भरा जाता है, तो फिर हमारे 43 बच्चों को, यानी 43 जी 43 जिसको कहते हैं या 43 जो भी का 43 कैंडिडेट्स को, मुस्लिम कैंडिडेट को मिलने के पूरे चांसेस हैं। चांस। और उन 43 कैंडिडेट्स का मैंने जो लास्ट कट ऑफ देखा है 452, टू जी। उसके बाद से अगर मैं 43 बच्चों को काउंट करके आता हूं तो वो 446 और 48 के बीच में कट हो रहा है इस तो साल इस साल अभी ये इस मापअप में, इस मापअप में साल में नहीं, मापअप में। जी। तो अगर कोई बच्चे के मार्क्स 446 और 448 के भी हैं तो वो भी उम्मीद कर सकता है जी। कि मापअप में उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिल मिल सकता है। तो बीडीएस में जो बच्चे ये मार्क्स वाले ज्वाइन किए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बराबर मापअप में पार्टिसिपेट करें। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको एमबीबीएस में मिल जाएगा, आप बीडीएस छोड़ के यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो रब साहब ये थी बातें मापअप की। जी तो अब के साल मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना जी चाहूंगा जी कि आपने बताया कि दो अलग अलग हो गए हैं, कौन सा? एमबीबीएस और बीडीएस। जी हाँ, तो फिर वो कन्वेनर के लिए, सिर्फ कन्वेनर के लिए, मैनेजमेंट जी। के लिए नहीं, फिर- कन्वेनर कोटा के लिए, ये कैटेगरी जिसको कहते हैं जी। इसके लिए अलग अलग करके उसको जो है ना वो लिया गया है, जी। ऑप्शंस लिए गए हैं। जी। मैनेजमेंट कोटा में ऐसे नहीं, एमबीबीएस बीडीएस मिला के लिया गया है मैनेजमेंट कोटा। तो अब मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि बीएमएस और हाँ, काफी बच्चे, होम्योपैथी, जी जी, काफी बच्चे जो है ये ना बच्चे बड़े परेशानी में है, जी। बहुत ही जुस्तजू में लगे हुए हैं और बहुत ही इनका सिलेक्शन भी वन टाइम ऑप्शन सही होगा। यही है, जी हाँ। मापअप से ही होगा। मापअप नहीं, हाँ। अभी फर्स्ट राउंड हो गया है उनका, जी। सेकंड राउंड के लिए मुंतजिर हैं बच्चे और बहुत बेचैन हैं। हाँ। जो कम मार्क्स के बच्चे हैं वो बहुत बेचैन हैं। तो फर्स्ट राउंड के बच्चे रिपोर्ट किए नहीं, जितने भी किए कॉलेज वाइड लिस्ट आ गई है, लेकिन उसमें नॉट जॉइन कितने हैं किसी को नहीं मालूम। अच्छा। तो अब ये बच्चे इस तजस्सुस में लगे हुए हैं कि भाई हमारा वहां तक के नंबर आता है नहीं आता है। तो मैं समझता हूं कि अब ये एमबीबीएस बीडीएस का जैसे ही मरहला खत्म हो जाएगा, वो शुरू होगा। होते ही वो शुरू हो जाएगा। और वो हमेशा उसको लास्ट में रखा जाता था, लेकिन इस बार क्या कर दिया, इस बार खिचड़ी बन गया है, बन गया है, सही है। यानी एडमिशन ये- प्रोसेस को जो है ये- खिचड़ी बना दिया गया ये है। कोरोना का असर है या फिर यूनिवर्सिटी की गलतियों का कोरोना के नतीजा है? नाम पर, कोरोना के नाम पर इन लोगों का खिचड़ी पकाई, इनकी पकाई हुई खिचड़ी है। अच्छा नाम कोरोना का है, जी। नाम तो कोरोना। रब साहब हम
ये जो बच्चे हैं होम्योपैथी और यूनानी जी जी आयुर्वेदिक के जी जो जी बच्चे हैं उनके लिए भी एक प्रोग्राम अलग से बनाएंगे, करेंगे अलग से इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम जैसे करेंगे। उसका यानी ये सेकंड राउंड का नोटिफिकेशन आएगा, ये जी आयुष का जी सेकंड राउंड का जैसे नोटिफिकेशन आएगा इंशाल्लाह उसके लिए अलग क्योंकि करेंगे। ये कैटेगरी के जो बच्चे हैं ये ज्यादा फोन कर रहे हैं, बिल्कुल पूछ बिल्कुल, रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं, तो मुझे भी कर रहे हैं बच्चे, इसके और बहुत परेशान भी हैं। इसकी जानकारी हम अगले प्रोग्राम में देंगे। इंशाल्लाह रब साहब इंशाल्लाह। आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, दोस्तों आपको शुक्रिया तो मैं पैगाम टीवी का अदा जी करता हूँ कि इतना बड़ा काम, पर्टिकुलर देखिए, नीट, एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष के जो कोर्सेस हैं, ये इतने टेक्निकल मामला हो गया है इनकी जी काउंसलिंग का। देखिए दूसरे आप अगर चाहे आई ट्रिपल ई ले लीजिए, आईएएस ले लीजिए, यूपीसी, इसके लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी टेक्निकलिटीज जो है ना नीट की काउंसलिंग की है। और वो जो टेक्निकलिटीज है पैगाम टीवी के जरिए हर कसो नाकस तक पहुंच रही है। पहुंचते अल्लाह का फजल ये है कि लोग जो कोई चीज नहीं जानते थे नीट की काउंसलिंग के बारे में, आज वो इस काबिल हो गए हैं कि वो मेरी काउंसलिंग कर क्या बात है, क्या बात सके। ये पैगाम टीवी का जो है ना पूरा क्रेडिट जाता है पैगाम टीवी को। रब साहब, ये आपका बड़ापन है कि जो है सुना आप ऐसा बोलते हैं। हम तो यही कोशिश करते हैं कि हम कश्मीर फाइल्स की बात ना करें, क्या हम फायदा है सियासी साहब, बातें क्या ना करें। फायदा है ये ये पुकारा करने से? हम चाहते हैं कि सोसाइटी नौजवान डेवलप आगे क्या आएं, है? नौजवान आगे आएं, बिल्कुल अच्छा पढ़ें, बिल्कुल साहब, नाम कमाएं। एक बेहुदा मकरूज चेहरा शख्स एक फिल्म बनाता है और बेमानी गैर जरूरी नहीं, उसको का वावेला पब्लिसिटी मचा दिया जाता जा है रहा है। और पीएम उसकी तशहीर करते हैं। क्या तो वक्त ऐसा आ गया है हमारे देश पर, हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे देश की सिर्फ तरक्की की बात तरक्की की करेंगे। बात करेंगे। देश की तरक्की के जो पिलर हैं हमारे, जी ये बच्चे हैं, जी और बिल्कुल इनकी बिल्कुल अगर हम सही रहनुमाई करेंगे, सही रहबरी करेंगे, तो ये पिलर कर हमारे नेशन को खड़ा करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रब साहब। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें इसकी इत्तला देने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप अपने सुझाव हमें कमेंट्स में दे सकते कमेंट्स में भेज सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा दिखा है तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हुकूमत हिंद से रजिस्टर शुदा हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र, तमाम एयरलाइंस डोमेस्टिक व इंटरनेशनल टिकट्स के लिए राब्ता करें। हर पल आपके साथ इत्मीनान बख्श सफ़र, मैन पावर कंसल्टेंसी तजुर्बेकार अमले के साथ करता है आपकी भरपूर रहनुमाई।